गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं भक्तों को सुख देने के लिए, संतों के कष्टों को दूर करने के लिए और इस प्रकृति को व्यवस्थित करने के लिए। उन तीनों लोकों के स्वामी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। भगवान कृष्ण के रूप में उन सांवले सरकार ने सबसे पहले मिट्टी खाई, ब्रज रज को खा करके उन्होंने पृथ्वी को शुद्ध कर दिया। फिर भगवान ने एक दैत्य आया था जिसका नाम था तृणावर्त। आकाश में जाकर के तृणावर्त का वध किया, आकाश को शुद्ध कर दिया। उसके बाद एक दिन भगवान ने अगासुर का वध किया। अगासुर का वध करने से उस समय हवा वायु बहुत प्रदूषित हो गई थी, वायु को शुद्ध कर दिया। उसके बाद एक दिन भगवान काली नाग को नाथा और वहीं पर जंगल में अचानक आग लग गई। उस आग को पान करके भगवान ने अग्नि तत्व को शुद्ध कर दिया। इस प्रकार से भगवान कालिदाह में उस कालिदाह को कालिदाह से हटा करके जल तत्व की शुद्धि की। भगवान प्रकृति को व्यवस्थित करते हैं, संतों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और एकमात्र उद्देश्य से धर्म की स्थापना करते हैं। वो तीनों लोगों के स्वामी, उनकी लीलाएं दिव्य हैं, मनोहर हैं, मन को हरण करने वाली हैं। समय बीता, कन्हैया भी छोटे हैं, 6 वर्ष की अवस्था है भगवान की। एक दिन भगवान के ब्रज की जो बालाएं हैं, उन ब्रज की कुंवारी कन्याओं ने एक व्रत रखा। व्रत किस लिए रखा? व्रत इसलिए रखा कि जो ये नंद का लाला है, जो कन्हाई है, ये हमको पति के रूप में मिले। अगर हमारा पति हो तो कैसा हो? जैसे नंद का लाला है, यही हमको पति के रूप में मिल जाए। वो आज शक्ति भवानी इतनी दयालु है, अगर किसी कन्या का विवाह ना होता हो तो वो कन्या अगर इस अनुष्ठान करती है, इस अनुष्ठान को करती है और आज शक्ति भवानी का व्रत करती है, तो जो विवाह में बाधाएं आती हैं, भागवत जी कहते हैं, वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक मंत्र है, यहाँ पर उस मंत्र का जाप करे, माँ दुर्गा की उपासना करे, उसके विवाह में जो बाधाएं आती है खत्म हो जाती हैं। उन सब ब्रजबालाओं ने व्रत किया नवरात्रि का, माँ दुर्गा का। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरोरुष्याम मुंजानाम कात्यायने व्रतर्चनम। हेमंते प्रथमे मासे, अपने यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। शरद ऋतु आई, आश्विन और कार्तिक 2 महीने शरद ऋतु रही। शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आई। जैसे मार्गशीर्ष का महीना आया, अगहन का महीना, हेमंत ऋतु प्रारंभ हो गई। उसी हेमंत ऋतु के प्रथम मास में, मान लिया मार्गशीर्ष के मास में, अगहन के मास में उन ब्रजबालाओं ने व्रत किया और कात्यायनी मैया का, दुर्गा मैया का वरदान मांगा कि हमको नंद का लाला पति के रूप में मिले। वहीं से
आए। एक दिन की बात, यमुना जी के किनारे आए और यमुना जी के किनारे आकर के यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के लिए यमुना में प्रवेश करी, लेकिन प्रवेश करते समय माताओं को, उन ब्रजबालाओं को, अब कन्याएं हैं, यहाँ पर कन्या लिखा है। अगर 6 वर्ष के कन्याई है तो जो कन्याएं स्नान करने आई है वो क्या बहुत बड़ी थोड़ी ना होगी। जैसे बच्चे खेल खेल में स्नान करते हैं तो छोटी छोटी ब्रजबालाएं, बच्चियां, उन्होंने अपने वस्त्रों को उतार करके बाहर रख दिया, यमुना के किनारे रख दिया और यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान करने लगी। भगवान ने सोचा, अरे जीव, तू हमारे साथ में रहते हुए भी अज्ञान में रहता है, तेरा अज्ञान खत्म करना चाहिए। क्योंकि जो जल होता है, जल में वरुण देवता का निवास होता है और वहां पर तुम नग्न स्नान करती हो। नग्न स्नान करना ठीक नहीं है। भगवान कन्हई चुपके से आए कृष्ण और वहीं पर जो वस्त्र रखे थे सारी ब्रजबालाओं के, कन्हई ने उनको चुरा लिया। कहने लगे सुखदेव जी, हे राजन, चुपचाप चुरा कर चीर वहीं छुप गए कदम पर बनवारी। फिर डाल डाल पर वस्त्र डाल चढ़ गए कदम पर गिरधारी। भगवान ने गोपिकाओं के वस्त्रों को चुरा लिया। वो सोचने लगा, अरे जीव, तू है तो अज्ञान में और हमारे पास रहकर भी अगर तू अज्ञान में रहा तो बात ठीक नहीं है। वस्त्रों को छिपा दिया और वहीं कदम के झुरमुट में जाकर के बैठ गए। वहाँ पर जो ब्रजबालाएं हैं, ब्रज की बालिकाएं, कन्याएं, वो 4 वर्णों की हैं, चारों जातियों की कन्याएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों की कन्याएं हैं। जो वहाँ पर शूद्र जाति की कन्याएं हैं वो कहने लगे, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहिं वा सांसि धर्मज्ञ नौचेदरागे ब्रुवामहे। जो शूद्र जाति की कन्याएं थी वो भगवान की खुशामद करने लगे, प्रभु हमारे वस्त्रों को दे दो, हे नाथ मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, श्याम सुंदर थे दास्य, अरे मैं तुम्हारी दासी, हमारे वस्त्रों को दे दो। जो वैश्य जाति की कन्याएं थी, बनिया जाति की, गुप्ता जाति की, वो कहने लगी, करवाम तवोदितम, हे कन्हई हमारे वस्त्रों को दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। जो गुप्ता लोग होते हैं झगड़ा झंझट नहीं करते ज्यादा, कुछ भी हो जाए झगड़ा, वो दिखावा में करेंगे नाटक, गुस्सा थोड़ा दिखाएंगे, लेकिन झगड़ा झंझट से बहुत दूर रहते, उनको तो अपना व्यापार करना है। कहने लगी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ कन्हई, वस्त्रों को दे दो। वहीं पर जो ब्राह्मण जाति की कन्याएं थी वो कहने लगी, देहिं वा सांस धर्मज्ञ, अरे कृष्ण आप तो जानते हो ये जो शरीर है ये भी तो एक वस्त्र ही है। एक दिन जैसे हम लोगों के वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, अब पुराने भी नहीं होते, ऐसे जैसे थोड़ा 2-4 दिन पहन लिए, 2-4 महीने पहन लिए तो निकाल करके फेंक देते हैं, पर उनका ध्यान नहीं देते। कहीं भी चला जाए, चाहे जो कुछ हो, लेकिन एक ये शरीर ऐसा है, शरीर में तो कपड़ा है, लेकिन ये शरीर कितना पुराना हो जाए, कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन इस शरीर को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते।
लेकिन वो परमात्मा जो है, वो पिता कहो या माँ कहो, वो परमात्मा जैसे माँ क्या करती है, कोई बेटा कोई बच्चा जैसे जब गंदा हो जाता है, बाहर खेलने गया, मिट्टी में लोट-पोट की, बच्चा गंदा हो गया, तो आप लोग क्या करती हो, उस बच्चे को ला करके बढ़िया साफ करती हो, कपड़े निकाल करके और लगा करके साबुन गर्म करके पानी सारा मैल उसका खत्म कर देती हो, साफ कर देती हो। ऐसे वो जो त्वमेव माता, भगवान तो माँ है। जब ये जीव गंदा हो जाता है, कैसे गंदा हो जाता है, पाप पर करके जब गंदा हो जाता है तो भगवान साबुन लगाते हैं। कौन? नरक रूपी साबुन, नरक रूपी साबुन लगा करके और उसको साफ कर देते हैं। और अगर ठीक ठाक अपने रहता है, जैसे कबीरदास जी ने लिखा, चदरिया जीने रे बीनी ज्यों की त्यों धरी दीनी, जरा भी दाग अगर चादर में नहीं लगता है तो फिर भगवान उसको अपने पास, महाराज अपने पास बुला देते हैं। तो शरीर भी तो एक कपड़ा ही है, जैसे वो वस्त्र वैसे ये वस्त्र। कहने लगी ब्राह्मण की कन्याएं, प्रभु देहम वासांस धर्मज्ञ, आप तो धर्म को जानने वाले वस्त्र दे दो हमारे। लेकिन वहीं पर एक क्षत्रिय जाति की कन्याएं थी, ठाकुर जाति की, वो थोड़ा जोश वाली, उन्होंने कहा नो चेद राके ब्रुआ महे, कन्हाई देखो ठीक बताती हूँ, हमारे कपड़ों को दे दो, अगर नहीं दोगी तो जाकर के अपने पिताजी से, डैडी से शिकायत करूंगी, और फिर जानते हो क्या होगा, तुम तो जानते हो हमारे पिताजी कैसे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे पिताजी चाहे जैसे तुमको जो करना हो वो करो, देखो मैं कपड़े देने वाला तो नहीं, चाहे हाथ जोड़ो, चाहे ज्ञान की चर्चा करो, और चाहे मैं कपड़े नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो। अब वो सब कहने लगे कैसे, अच्छा कपड़े कैसे दोगे? भगवान ने कहा कपड़े अगर लेना है तो आओ हमारे पास, कपड़ों को ले जाओ। कहने लगे ठीक है, अच्छा बहुत ठंडक का महीना, अगहन का महीना, कब तक आखिर कंठ तक जल में खड़ी रहती, कपड़े तो है नहीं। बेचारी मर्दा क्या न करता, वहां से चली और आकर के कन्हाई के पास अपने मर्म स्थानों को ढक करके ऐसे करके भगवान के पास कपड़े लेने के आई। जैसे मर्म स्थानों को ढक करके कपड़े लेने के लिए आई, भगवान ने सोचा अभी तुम में अंधकार, अभी तुम में अज्ञान, क्या जल के अंदर मैं नहीं था? अरे जल के अंदर भी मैं था और जल के बाहर भी मैं हूँ, इसलिए अज्ञान ठीक नहीं। भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा ऐसे कपड़े नहीं मिलेंगे, अगर तुम वस्त्र चाहती हो तो तुमने अपराध किया है, वरुण देवता का अपराध किया है। जल में वरुण देवता का निवास होता है। कहते हैं जहाँ पर कटि प्रमाण जल होई, तहाँ पर नारी घुसे ना कोई। जहाँ पर कमर तक जल हो वहाँ पर माताओं को घुसना नहीं चाहिए। किसी वैसे तो स्नान करने, लेकिन किसी विशेष परिसर में, आप लोग को समझते हो, उस समय कमर तक जल में नहीं जाना चाहिए, अपवित्रता होती है। कहने लगे ऐसा है, अगर तुमको वस्त्र चाहिए ही, तुमने अपमान किया वरुण देवता का, और भगवान सूर्य तो सबको देखते हैं, इसलिए अगर वस्त्र चाहिए तो क्या करो। भगवान कहने लगे, प्रभु बोले वस्त्र चाहती हो तो एक और अब काम करो, श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़ पहले सूर्य को प्रणाम करो। भगवान कहने लगे वस्त्र चाहती है तो पहले सूर्य को प्रणाम करो, दोनों हाथ जोड़ करके ऊपर। जो भी अज्ञान है तुम्हारे अंदर, वो दोनों क्या करते हैं, सभी ब्रजबालाएं
सबने बेचारों ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया और स्नान के बाद सबसे पहला काम तो यही है महाराज, क्या करना चाहिए? कोई भी न किसी जात की बात है, न किसी बिरादरी की बात, न स्त्री की बात, न पुरुष की बात, न बच्चे की बात, न कन्या की बात। अरे भगवान सूर्य वो तो नारायण सबके हैं, खाली ब्राह्मणों के ही नहीं है, खाली क्षत्रियों के ही नहीं है, वो सबके बराबर है। वो प्रकाश एक शूद्र को भी देते हैं, एक ब्राह्मण को भी देते हैं, क्षत्रिय वैश्य सबको देते हैं, एक चींटी से लगा करके हाथी तक देते हैं। तो सबका महाराज कर्तव्य बनता है भगवान को एक लोटा जल सभी का फर्ज। क्यों? जैसे अभी मान लिया बिजली वाले आते हैं, बहुत समय इस समय महाराज शक्ति है, बिजली वाले आते हैं जब बिल निकालने के लिए तो बड़ी आराम से उनको पैसा दे देते हो। सोलर पैनल अगर भगवान सूर्य ना निकले तो आप बैटरी कैसे चार्ज करोगे? लेकिन भगवान को एक लोटा जल अगर चढ़ाना हो तो सब काम कर ले, लेकिन भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने में बड़ी आफत आती है। पृथ्वी माता, भगवान सूर्य, वायु, अग्नि और आकाश तो प्रत्यक्ष देवता है महाराज। इसलिए भगवान सूर्य को एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और वो भी जल चढ़ाना कैसे चाहिए? ऊपर तक लोटा ले जा करके धार बना करके, ये नहीं हमारे पैर भीग जाएंगे। वहीं पर बाद में प्रणाम करो और प्रणाम करके इस स्नान का उंगली से यहाँ पर अपने तिलक लगा लो। तिलक भी लगाना क्यों? हमारी माताएं बिंदी कहाँ पर लगाते? बिल्कुल दोनों बाहों के बीच में। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आज्ञा चक्र है जो सारे शरीर को आज्ञा देता है। कहते ना स्क्रू, यहाँ पर एक ऐसा बोल्ट फिट है जिससे सारा शरीर चलता है। अगर थोड़ा सा दिमाग खिसक जाए तो महाराज फिर वो संसार में पागल घोषित कर दिया जाता है। इसलिए भगवान सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, पृथ्वी माता को प्रणाम जरूर करना चाहिए, माथे पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। भगवान ने उपदेश दिया, सारी गोपिकाएं प्रसन्न हो गई, अज्ञान मिट गया। भगवान ने गोपिकाओं के वस्त्र दे दिए। गोपिकाएं भगवान की विनती करने लगी, प्रभु आप तो बड़े दयालु हो। कहने लगे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बड़े घुंघराले क्या बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो जैसे काले। कुंडल की जल कन्या पे, कुंडल की जल कन्या पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामदू, बलिहार श्यामदू। चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली
लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल बड़ी मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। मधुर मधुर पैधनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैधनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। कजरारे मटके हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, मटके हैं प्यारे प्यारे। नैन बड़े कजरारे, मटके हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, मटके हैं प्यारे प्यारे। तिरछी से चितवनिया पे, तिरछी से चितवनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी ब्रजबालाएं भगवान की विनती करने लगी। भगवान ने उन ब्रजबालाओं को ज्ञान दिया, क्योंकि अरे मैं तो हर जगह हूँ, तुम किससे पर्दा करती हो? अगर पाप करते हो तुम जानती हो कोई देखता नहीं, अरे मैं तो सर्वत्र देखता रहता हूँ। ये ज्ञान दिया। आगे चल करके जब समय आएगा तो उन्हीं के साथ भगवान रासलीला करेंगे। थोड़ा समय बीता। एक दिन बाबा नंद, सुनंद, उपनंद जितने भी ब्रजवासी लोग थे, सबने बहुत बड़ी मीटिंग की, कमेटी बुलाई गई। जैसे हम पहले दिन आए थे, कभी बहुत से लोग आए इकट्ठे हुए थे, कमेटी बुलाई गई। कहने लगे एक कार्य करना है। कहने लगे कौन सा कार्य करना है? कहने लगे इंद्र याग करना है। जैसे आप लोग कोई करता है रुद्र महायज्ञ, अभी यज्ञों का सीजन चल रहा महाराज, कोई करता है सत्संगी महायज्ञ, कोई करता है विश्व महायज्ञ। बाबा नंद ने कहा प्रतिवर्ष अपने यहाँ इंद्र यज्ञ होता है, इंद्र याग होता है, उसके लिए व्यवस्था की जाए। सबने कहा हाँ बिल्कुल व्यवस्था की जाए। सब गए अपने अपने घर में, बढ़िया बढ़िया पकवान, 56 भोग सब बनाए जाने लगे। लड्डू, पेड़ा, बर्फी, बालूशाही, गुलगुला, बड़ा दही, कड़ी, फुलौरी, जो कुछ था। कन्हई लाला छोटा सा मम्मी से पूछा मैया से, मैया मैया ये क्या हो रहा है? मैया ने कहा कन्हई पहुंचे लाओ। जैसे कढ़ाई पर चढ़ा, पकौड़ी बनी, कहने के लिए मैया ला हमको। यशोदा मैया कहने की नहीं लाला जय जय, अभी जय जय होगी। कहने के रोज तेरी जय जय होती है, मुझे बड़ी भूख लगी है। काहे की जय जय होगी? मैया यशोदा ने कहा अरे लाला आज यज्ञ है, इंद्र भगवान की पूजा होगी, इंद्र याग होगा। बाबा तब तक आ गए, नंद भी। लाला ने पूछा बाबा किस देवता की पूजा करोगे, क्या होगा, कैसे पूजा करते हो? नंद बाबा ने कहा इंद्र का आवाहन करेंगे, इंद्र का पूजन करेंगे। कन्हई जब इंद्र प्रसन्न होते हैं तब वृष्टि करते हैं, जल बरसाते हैं, उससे हम सभी की गाय चलती है, घास होती है, अन्न होता है। कन्हई कहने लगे बाबा कभी इंद्र को देखा है?
जैसे हम लोग कहते हैं ना, सब देवता है, किसी ने देखा, बाबा ने कहा ना सरल स्वभाव, कहते हैं बेटा मैंने देखा तो नहीं। कहने के बेटा जब देखा नहीं तो देवता का है का, देवता तो दिखाई पड़े वो। अरे अच्छा एक बात आपकी बदल दो, थोड़ा चेंज कर दो। कहने लगे क्या चेंज कर दो? कहने लगे अब की बार पूजा करो गोवर्धन भगवान की। अरे गोवर्धन, हम लोगों की गाय चलती गोवर्धन भगवान पर, बड़ी बड़ी औषधियाँ दवाएं जड़ी बूटियां वो मिलती है गोवर्धन भगवान से, बढ़िया बढ़िया फल फूल मिलते हैं गोवर्धन भगवान से, हम लोग खेती भी कर लेते हैं गोवर्धन भगवान पर। इसलिए बता इंद्र श्रेष्ठ है या गोवर्धन श्रेष्ठ है? सबके बात समझ में आ गई। कह तो लाला ठीक रहा है, गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। कहने के फिर अब देखना गोवर्धन भगवान प्रकट हो जाएंगे, गोवर्धन भगवान आपके भोग को ग्रहण करेंगे। सब ब्रजवासी, लाला छोटा था लेकिन बात सब मानते थे उसकी। सबने अपनी बैलगाड़ी लड़ी जो को था तैयार किया, बड़े बड़े लाड़ू डल्लप सब सामान रखा, मटकी रखी है बड़ी बड़ी दही की दूध की, और जो को था लेकर के महाराज सारे ब्रजवासी लोग महाराज चल दिए। कहाँ की? आगे आगे अध्यक्ष जी मॉनिटर जो सबसे श्रेष्ठ कन्हाई, और पीछे पीछे सारे ब्रजवासी लोग। कहाँ चले? तो चल दिए गोवर्धन की तरफ। कैसे चले? अर्पण करके तन मन धन। सभी लोग गोवर्धन जो गए हैं, जो नहीं गए हैं परिक्रमा के लिए कैसे की जाती है, कैसे चला कराई? अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। गोवर्धन में डोल के, गोवर्धन में डोल के, लेके परिक्रमा बोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के हो, राधे राधे बोल के, लेके परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन।
झुकाए। दंडवत कर मन में न डर, दंडवत कर मन में न डर, दान करेंगे दिल खोल कर, लेके परिक्रमा बोल कर। पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। सभी गोवर्धन में जाकर के पहुंच गए। जो कुछ सामान था सारा का सारा सामान उतार दिया। अब कहने लगे पूजा कैसे की जाए, पंडित जी कहाँ, आचार्य कहाँ, पूजा करवाने वाला कौन। कन्हैया कहने लगे अरे मैं पूजा भी करवा देता हूँ। एक रूप से भगवान पूजन कर रहे हैं, आचार्य को बुला करके पूजा करने लगे। और एक रूप से वो भगवान सब कुछ प्रसाद ग्रहण करने लगे। कहने लगे सबसे पहले क्या किया जाता है, कहने लगे ध्यान। तो ध्यान तो कर लिया। कहने लगे अब कहने लगे जल पाद्योपाद्यम मस्तोरण्यम मुखे आत्मनियम सर्वांगे स्नानियम। पहले पाद्योपाद्यम चरणों को पखारो, गोवर्धन भगवान के चरणों को पखारो। कहने लगे कैसे, कहने लगे जमुना जी में जाओ और घड़े भरो, घड़े भर करके चरणों को पखारो। अब महाराज जितने ब्रजवासी लोग सब बड़े बड़े मटके घड़े उठा लिए और उठा करके महाराज जल भर करके यमुना जी से गोवर्धन पर डालने लगे। महाराज आधा दिन बीत गया इसी में। अब सब कहने लगे कन्हई अभी तो गोवर्धन भगवान की मूंछ तक गीली नहीं हुई। भगवान कहने लगे ठीक है ध्यान कर लो। जैसा कन्हई बताते जाते वैसा वो सब करते जाते। उसके बाद जल, जल के बाद तिलक, तिलक के बाद वस्त्र, आरती की, प्रसाद जो कुछ भी प्रसाद था भगवान के ब्रजवासी लोग जितने लाए थे महाराज सब कुछ सामने रख दिया। तदीयं वस्तु गोविंदम तभ्यमेव समर्पये। भगवान एक रूप से तो पूजा कर रहे हैं और एक रूप से प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। हमें लगता सरियामों में बहुत फूल हैं, जाना पड़ेगा लेने के लिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हई ऐसा लग रहा था वहां पर
वह गिरि पर है गिरि उन पर है, गिरिवर है या गिरधारी है। ठाकुर भी वही दास भी वो, माधव भी वही पुजारी है। सबल वृंदावन बिहारी लाल की। नाम बताया जाओ भैया। माहौली से हमारे आदरणीय देवी दयाल वर्मा जी 201 मुद्राएं, और साथ में कहा था हमसे महाराज जी प्रसाद भेजेंगे, प्रसाद भी 201 मुद्राएं और प्रसाद आज कार्पित कर रहे हैं। भगवान निरंतर उनका कल्याण करे। प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने पूजन किया गोवर्धन। आज ब्रजवासी लोग बड़े प्रसन्न। अरे वैसे तो प्रसाद रख जाते थे हनुमान जी के आगे और इंद्र के आगे, वैसे रखा रहता था। वाह कन्हई, तेरा देवता तो बड़ा अच्छा है, जो कुछ आके सब प्रसाद खा लिया, इसका मतलब तेरा देवता प्रसन्न हो। अरे कितना सरल देवता, इतना सरल तो देवता मैंने देखे नहीं आता। सब प्रसन्न है, और लेकिन जब प्रसन्नता होती है, अगर सुख होता है तो दुख भी होता है। इंद्र ने रास्ता देखी, बड़ी देर तक रास्ता देखी, अब पूजा होगी, अब पूजा होगी, अब पूजा होगी, लेकिन जब पूजा नहीं हुई तो सारे देवताओं को बुलाया। देखो इस बार महाराज नंद ने पूजा नहीं की, क्या मामला है? सब देवताओं ने पता लगाया, कहने को जो नंद का लाला है उसने पूजा बंद करवा दी, उसने अपनी पूजा करवा ली। इन्होंने कहा अच्छा तो फिर ऐसा किया जाए, क्या किया जाए बताओ? सब देवताओं ने कहा कृष्ण कन्हैया लाल की। कहने लगे क्या किया जाए? इन्होंने पूछा देवताओं से, सभी देवताओं ने कहा किया क्या जाए? जैसा उन लोगों ने किया वैसे उनके साथ करो। कहने के क्या करें? कहने के सारे ब्रजमंडल को डुबो दिया जाए, इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि ब्रजमंडल को डुबो दो, सारे डूब करके मर जाए उसी में। इन्होंने आदेश दे दिया सांवर्तक नामक मेघों को, बहुत से महाराज बादल, चीती धूप, बढ़िया बिल्कुल धूप खिली थी, लेकिन अचानक बड़े बड़े घनघोर बादल छा गए और अचानक महाराज गड़गड़ाहट के साथ पानी की बरसात होने लगी हुई गोवर्धन पर। इतनी तेज बारिश हुई मूसलाधार कि सब महाराज डरने लगे, बिजली कड़कने लगी। सब कहने लगे मैं कहता था कि देखो इस कल के लड़कों की बात मत मानो, लेकिन नंद इनकी तो मती बौरा गई, जो कुछ इनका बेटा कह देता उसी को मान लेते हैं। देखो देवताओं का कोप, इंद्र का कोप देखो। इनने आदेश दिया घुमड़ाओ इतनी जोरों से, कानों के पर्दे फट जाएं, गहराओ इतनी ताकत से पृथ्वी के परत उखड़ जाए। नामो निशान बाकी न रहे, एक ही बार के करके पर बिजलियां पटक दो चमका कर उस नंद राय के करके पर।
करो कि सारे ब्रजमंडल को बहा दो, लेकिन वो जो काला काला है नंद का छौना वो बचने ना पाए। महाराज मूसलाधार बारिश, हाथी की सूंड के बराबर धाराएं गिरने लगी। सबने कहा अब क्या किया जाए? कन्हैया ने कहा अरे चिंता किसकी करते हो, जिनकी पूजा की है वही गोवर्धन भगवान आप सबकी रक्षा करेंगे। एक हस्ते न गोवर्धनम दधार, भगवान ने एक हाथ से वो जो गोवर्धन था, गोवर्धन पर्वत बहुत भारी, एक हाथ से उसको उठा लिया। कैसे? छत्रक के जैसे। छत्रक जैसे आप लोग ये समझ लो, बरसात में क्या होता है, वो जो कुकुर मुक्ता निकलता है, या कल जिसकी सब्जी खाई थी महाराज, याद है मधुर? खाया की थी? हाँ, मशरूम। अब मशरूम नहीं, चाहे मशरूम करो चाहे कुकुर मुक्ता करो, वैसे तो होता है वो छत्रक, बड़ा प्रेम से हम लोग उसको खाते हैं। तो जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे बरसात में वो छाता उखाड़ लेते हैं खेलने के लिए, भगवान ने गोवर्धन को बस वैसे एक हाथ से उठा लिया। अब यहाँ पर प्रश्न किया, कह लगे बताओ गोवर्धन कन्हैया ने उठाया, लेकिन हमारे कन्हैया ने कुछ किए नहीं, वो तो बिल्कुल निर्लेप, कुछ नहीं किया कन्हैया ने, गोवर्धन भगवान ने नहीं उठाया। शास्त्र कहता भागवती में ये भी लिखा है उठाया, ये भी लिखा नहीं उठाया। कैसे उठाए? तो भगवान कृष्ण, लग रहा है हम लोगों को भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, लेकिन गोवर्धन का भार कौन सहन कर रहा है? जहाँ जहाँ पर हमारी इंद्रियां हैं, हमारी 10 इंद्रियां हैं, और 10 इंद्रियों पर देवताओं का निवास है। गोस्वामी जी ने कहा है इंद्रिय द्वारे झरोखा नाना, इंद्रिय द्वारे झरोखा नाना, कहाँ कहाँ सुर बैठे करी गाना। मिल दे कपाट उधारी, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। इस शरीर में 10 दरवाजे हैं, कहते ना रंग महल के 10 दरवाजे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी। महाराज उसी समय क्या होता है, सैया निकल गए, वो प्राण माने वही कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। उन 10 दरवाजों पर देवता लोग बैठे हैं। हमारे नाक का देवता कोई, हमारे आँख का देवता कोई, हमारे मन का देवता कोई, हमारे कान का देवता कोई। ये शरीर ही ये शरीर जैसे एक मंदिर है, बिल्कुल मंदिर के जैसे शरीर भी है। अब मंदिर के कैसे? जैसे पंक्ति भीड़ करके बैठे, तो मंदिर का जो चबूतरा है बना वो इतना नीचे वाला, उसके बाद गर्भगृह, गर्भगृह जहाँ पर भगवान बैठते हैं, गर्भगृह माने इतना पेट, ये भी इसके हृदय में ही तो महाराज भगवान विराजमान है। गर्भगृह मान लिया पेट, और ऊपर का जो ये गर्दन है ये क्या है, एक ऊपर जो गुम्बद बनाया जाता है, वो ये इतना बड़ा जो शरीर ये सर लिए घूमते हो, एक गुम्बज, और गुम्बज के ऊपर जो संत लोग अभी महाराज जी लोग जूड़ा लगा लेते हैं ऊपर, वो जो ऊपर कलश रखते हो वही जूड़ा। ये शरीर भी एक मंदिर है, कहते ना मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती। तो देवता लोग बैठे हैं, कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत। आरती के पहले मंत्र बोलते हैं चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा कितना चंचल है, कभी इतना बड़ा, कभी इतना बड़ा, कभी इतना बड़ा। ऐसे मन कितना चंचल है, मन जरा देर में यहाँ, जरा देर में यहाँ, जरा देर में वहाँ।
मन का देवता चंद्रमा, चंद्रमा मन सो जाता, चक्षु सूर्य हो जायत, चक्षु माने नेत्र, नेत्र का देवता, नेत्र का देवता सूर्य। आंखों में कभी दर्द होता है तो पंडित जी लोग बताते हैं भैया रविवार का व्रत करो। जब रविवार का व्रत, रविवार आजकल कर देंगे संडे, सन माने सूरज, सूरज का दिन, और रवि माने भगवान सूर्य, उनका दिन। जब हम उनकी पूजा करेंगे तो हमारे नेत्रों को ठीक कर देगा। नेत्रों में कोई पीड़ा है, नेत्रों में कोई परेशानी है, तो भगवान सूर्य की उपासना जो करता है उसकी नेत्र ज्योति महाराज घटती नहीं है। इसीलिए कहते हैं भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। चक्षु सूर्य अजायत, श्रोता देवायुश्च प्राणश्च, कान का देवता। जब सुनाई आवाज आपको पड़ती है, काहे से सुनाई पड़ती है? अगर हवा ना चले तो आप सुन नहीं सकते। जैसे माइक मान लिया, माइक वालों का अनुभव ज्यादा होगा, अगर पुरवैया चलती है तो इसकी जिधर को हवा चलेगी आवाज उधर को जाएगी, अगर पछुआ चले तो आवाज इधर को जाएगी महाराज। तो कान का देवता वायु हवा, श्रोता देवायुश्च प्राणश्च, मुखाद अग्नि रजायत, मुख का देवता, मुख का देवता अग्नि। जैसे अग्नि में अभी आग जल रही, जो कुछ भी डाल दो, लकड़ी डाल दोगे तो भी स्वाहा, कागज डाल दोगे तो भी स्वाहा महाराज, चाहे सूखा डालो चाहे गीला, सब जल जाता है अग्नि के अंदर। ऐसे मुख के अंदर महाराज चाहे मीठा डाल दो, बढ़िया बर्फी, बढ़िया पेड़ा, वो भी स्वाहा महाराज। अगर आलू सब्जी रोटी डाल दो वो भी स्वाहा, अगर मिर्चा डाल दो लंबा लंबा वो भी स्वाहा। और गरम गरम चाय, कहते ना गरम गरम रोटी लाओ, गरम गरम चाय लाओ ठंडक में, वैसे करो चाय जितनी गर्म आप मुंह में डाले तो उतनी अगर महाराज यहाँ पर पड़ जाए तो फफोला पड़ जाएगा, लेकिन मुंह में कितनी भी गर्म हो। मिर्चा कभी अपने शरीर पर लगा लेना, या कभी कभी मुंह से जब खाते जेब में लग जाता है ऐसे कर लेते हो तो ओठ में परपराहट होती है, लेकिन मुंह के अंदर हमारे महाराज लोग कहते हैं मुख को लंका, लंका में जो जाता है वो स्वाहा। जब मिर्चा लेकर के चलते हैं तो कहते लंका राम लंका राम लंका राम। तो मुख का देवता अग्नि, अग्नि में जो चला गया वो स्वाहा हो गया। ऐसे ही कहने का जो हमारा भाव था, हाथ का देवता चंद्रमा मन सो जाता, चक्षु सूर्य अजायत, श्रोता देवायुश्च प्राणश्च, मुखाद अग्नि रजायत। और हाथ का देवता, पानी का देवता इंद्र। तो इंद्र जब देवता हाथ का, तो भगवान ने उठाया है गोवर्धन, लेकिन भार कौन सहन कर रहा है? भार तो सहन कर रहा है इंद्र, वो दबा जा रहा है। 7 दिन में 7 दिन तक लगातार ब्रजमंडल पर मूसलाधार वर्षा होती रही, लेकिन ब्रजमंडल पर एक बूंद भी नहीं टपकी। जो कुछ भी जल गिरता है गोवर्धन पर, भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया, सारे ग्वाल बाल जो भी थे आ गए उसके नीचे। परीक्षित ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, जब 7 दिन तक बारिश होती रही किसी को भूख प्यास नहीं लगी? सबने कहा भूख प्यास, अरे जहाँ पर तीनों लोगों के स्वामी हैं उनके रूप रस का पान करते रहे, तो कहाँ भूख कहाँ प्यास? अभी आपके सामने भगवान आ जाए तो हमारा भूख प्यास का है कि वो तो खुद ही परमात्मा है। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, ऊपर से भगवान का चक्र चलता है नारायण का, जो जो मोटी मोटी धारा आती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है, और गोवर्धन इतना गर्म होता है जो बूंद गिरती है वो बाप बन करके उड़ जाती है, जरा भी बूंद नहीं पड़ी। इंद्र का अभिमान खत्म हुआ, इंद्र आए, आकर के भगवान के चरणों में लोट-पोट हो गए, प्रभु कृपा करो नाथ, इस बार कृपा कर दो, बड़ा अपराध हो गया। विशोद्र सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयं स्तरजस्तमस्कम्, मायामयोऽहं गुणसंप्रवाहो, न विद्यते तेन ग्रहाणबन्धा। प्रभु हमको क्षमा कर दो, विनती करने लगे, कहने लगे तुमसे बढ़कर के कोई नहीं है, जो आपका एक बार नाम ले लेता है वो बहुत सागर से तर जाता है। अगर नाम लेना है किसी का महाराज तो चाहे भगवान राम का नाम लो चाहे कृष्ण का नाम लो, लेकिन अगर कन्हई का नाम ले लिया एक बार महाराज
वो बहुत सुंदर है महाराज। अगर जीवा पर एक बार कृष्ण आ जाता है ना, कल बताया था रसिर भूवाचका शब्द अणानिवृत्तिवाचक, इस संसार का सत्ता का प्रतीक है, और अणा नाम माने निवृत्ति। जो भगवान का नाम ले लेता है वो संसार से जीते जी मुक्त हो जाता है। कृष्ण का नाम वो महिमा है कृष्ण की। जो भक्त प्रेम से बोला वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण का जो नाम ले लेता है न कहने लगे उतर जाता है। इसलिए एक बार तक महाराज लो तो बार बार कहते ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मान जाओ हमारा कहना, भगवान कृष्ण का नाम लिया करो सभी लोग। कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, मन की आंखें खोल प्यारे, दुनिया से मुख मोड़ प्यारे, प्रभु से नाता जोड़ प्यारे। मान ले मेरा कहना, हरि के गुण गाए जा, प्रभु के गुण गाए जा। बोल प्यारे, मन की आंखें खोल प्यारे, मान ले मेरा कहना, हरि के गुण गाए जा, हरि के गुण गाए जा, हरि के गुण गाए जा। जग के झूठे जालों में कभी न रे मन पड़ना, डट के लड़ना इस जग से तुम कभी न पीछे हटना, कभी न पीछे हटना, कभी न पीछे हटना। इस जग के झूठे जालों में कभी न रे मन पड़ना, डट के लड़ना इस जग से तुम कभी न पीछे हटना, कभी न पीछे हटना, कभी न पीछे हटना। मुख में हरि नाम होगा पूरा तेरा काम होगा, जो मुख में हरि नाम होगा पूरा तेरा काम होगा। मान ले मेरा कहना, हरि के गुण गाए जा, हरि के गुण गाए जा, हरि के गुण गाए जा। पुण्य की गठरी लेकर
की गठरी लेकर प्रभु घर प्राणी जाए, पाप पुण्य की गठरी लेकर जब प्रभु घर जाए, जो यहाँ पर पुण्य कमाए वहाँ बहुत पछताए, वहाँ बहुत पछताए, वहाँ बहुत पछताए, जो यहाँ पर पुण्य कमाए वहाँ बहुत पछताए, वहाँ बहुत पछताए भैया, वहाँ बहुत पछताए। हर फसल वहाँ पर आदमी का आज है कसई किसी हरी का, तार है टूटा जिंदगी का, मान ले मेरा कहना हरि के गुण गाए जा, हरि के गुण गाए जा, हरि के गुण गाए जा, हरि के गुण गाए जा। कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे मन की आँखी। त्योहारी रात त्योहारी सुल्तानपुर रात ही है। अच्छा कुर्सी वाले, अच्छा हमारे तिवारी हैं। अच्छा तिवारी जी ससुरदीपुर निवासी। मुस्कान आई है हमारे भैया जी की तरफ से 20 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान हुए। परमात्मा इसी तरह इनको सुखी संपन्न बनाए रखे। हरि के गुण गाए जा, हरि के गुण गाए जा, हरि के गुण गाए जा। प्यारे लाल की जय हो। भगवान की बहुत सी लीलाएं, भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया, इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र आए, आकर के भगवान की विनती की, आकाश गंगा से भगवान के चरणों को पखारा। इंद्र ने बार बार भगवान की विनती की। एक कारण और था, परीक्षित जी ने पूछा, ये बताओ गोवर्धन पर भगवान की लीला क्यों हुई? भगवान ने गोवर्धन को हाथ पर धारण किस लिए किया? क्या कारण था? कितना पुण्य किया था गोवर्धन ने? सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक समय की बात है जब रामावतार में भगवान ने समुद्र पर पुल बनाया, तो पुल बनाने के लिए सारे बंदर वालों को भेजा, पहाड़ लेकर के आओ, पत्थर लेकर के आओ, पेड़ लेकर के आओ। तो बहुत से बंदर भालू, पदुम, अठाड़ा, जूथप बंदर सब ला करके दुनिया भर के पहाड़, पता नहीं कितने पेड़ समुद्र में डालते रहते हैं, और नल नील दोनों आपस में जोड़ देते। नल नील उनको हाथ लगा देते हैं, वो पत्थर उस पर तैरने लगते हैं, और उस पर हनुमान जी का एक रा माँ लिख देते, एक पर रा लिखते, दूसरे पर माँ लिखते, वो पत्थर आपस में जुड़ जाते हैं। समुद्र पर पुल बन करके तैयार हो गया। भगवान ने कहा, सुग्रीव ने देखा पुल तैयार, भगवान को सूचना दी। भगवान ने कहा, सबसे कह दो जो भी जिसके पास पहाड़ पत्थर है वो वहीं पर रख दे और यहाँ पर आ जाए सेना में। सब बंदर वालों ने अपने पत्थरों को, पहाड़ों को रख दिया यथास्थान। हनुमान जी भी आ रहे थे लिए हुए। महाराज ये द्रोणागिरी का बेटा नाम गोवर्धन, गोवर्धन को लिए आ रहे थे हाथ पर ऐसे हनुमान जी। भगवान ने जैसे घोषणा की, सब अपने पत्थर रख ले, और ये यहाँ तक पहुँचे थे यमुना जी के किनारे हनुमान जी। हनुमान जी ने भी गोवर्धन को रख दिया। गोवर्धन विनती करने लगा, प्रभु अतुलित बलधाम में शैलापदेहम, नाथ कृपा करो, अरे हम भी चले चलते, राम जी हम पर भी निकल जाते, अगर चरण पड़ जाते मैं भी मुक्त हो जाता। हनुमान जी कहने लगे, भैया ऐसे नहीं, मैं जाऊं जाकर के पूछ करके आ सकता हूँ, तब बताऊंगा। हनुमान जी वहां से चले, राम जी के पास आए, प्रभु गोवर्धन बड़ी विनती करता था,
गोवर्धन कहता था अगर एक बार हम पर भी चरण पड़ जाते तो मैं भी मुक्त हो जाता। भगवान राम जी कहने लगे हनुमान जी गोवर्धन से जाकर के बता दो, अगर इस समय आएगा तो ठीक है, मैं उसको कहीं न कहीं स्थान दे दूंगा, लगा दूंगा, और मैं निकलूंगा तो लंका के लिए चलता चला जाऊंगा, सेना भी पार हो जाएगी, और दोबारा जब मैं वापस आऊंगा तो इस धनुष इस पुल को बिगाड़ भी दूंगा। धनुष कोट जहाँ से भगवान ने अपने धनुष, पहले तो पुल बनाया, बाद में भगवान ने धनुष लगा दिया, पुल का खंडन कर दिया। और गोवर्धन से कह दो धैर्य का फल मीठा होता है, अगर थोड़ा धैर्य करे, कितना धैर्य करे, एक युग की बात है बस। ये त्रेता चला, द्वापर के अंतिम चरण में मैं अवतार लूंगा और उस समय मैं ब्रजमंडल में लीला करूंगा, तो गोवर्धन पर ही मैं लीला करूंगा नित्य, उसको अपने हाथ पर भी डाल, अभी तो चरण रख करके चला जाऊंगा, और अगर वो धैर्य करेगा तो उसको हाथ पर उठाऊंगा। हनुमान जी ने आकर के बता दिया गोवर्धन भगवान से, इसलिए गोवर्धन पर्वत, मैं कहा ठीक है हनुमान जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा। तभी से गोवर्धन भगवान वहीं पर विराजमान हो गए। इसलिए गोवर्धन भगवान बहुत श्रेष्ठ हैं, उनकी अगर कोई परिक्रमा कर लेता है महाराज तो वो मुक्त हो जाता है महाराज, गोलोक धाम को प्राप्त करता है। ऐसे गोवर्धन की लीला। एक बार की और बात है, बरसात किस लिए हुई? 7 दिनों तक। एक बार अगस्त जी गए भोले बाबा के यहाँ कैलाश पर, अगस्त जी भोले बाबा के गुरु जी। अब गुरु जी का भोले बाबा ने बड़ा सत्कार किया, खूब खाना पानी खिलाया, खूब पूरी सब्जी खिलाई, खूब खीर खिलाई। अब जब खा करके फिट हो गए, कहने लगे प्रभु हाथ धोना, कहने लगे हाथ, अरे यहाँ तो बड़ी ठंडक है, हाथ तो धुले धुले नहीं जाते हैं। कहने लगे थोड़ा रुक जाओ, द्वापर में भगवान जब गोवर्धन को उठाएंगे तो बहुत बरसात होगी, उस समय तो अपने हाथों को खूब धुल लेना। तो इसीलिए 7 दिन तक बरसात हुई, अगस्त जी ने अपने हाथों को धुला। ये कई कारण थे गोवर्धन की कथा में। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन को अपने हाथ पर उठाया। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात, भगवान गाय चराने के लिए जाने लगे। तो गाय चराने जब जाते हैं कन्हई, तो यहाँ हम लोग जैसे गाय चराते हैं, तो बहुत से लोग जो बुजुर्ग लोग हैं चराई होंगी पहले, तो गाय के आगे जैसे पशु लेकर के जाते हैं तो गाय के आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे। अगर गाय चराने जाए या बैल चराने तो आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे, पीछे पीछे चलते हैं। भाई आगे आगे पशु, पीछे पीछे डंडा लेकर के हम। लेकिन चरवाहे हमारे कन्हई भी हैं, टेढ़ी टांग वाले, हमारे 8 जगह से टेढ़े, और एक जगह रुकते भी नहीं थे। यशोदा मैया कहती थी भैया शांत हो जाओ, भैया उतने क्रांति, एक जगह। और जब कन्हई चलते हैं तो सीधे नहीं चलते, एक जब कन्हई चलते हैं तो ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे, जैसे छोटे बच्चे ना, जैसे कभी देखो रोड पर वो साइकिल जब चलाते हैं, मोटरसाइकिल आजकल के हीरो, वो ऐसे 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 करके महाराज, तो हमें वही कन्हई की याद आ जाती है। अपने कन्हई सीधे नहीं चलते, इधर उधर सांप के जैसे चलते हैं। वराह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासम कनक कपिसम वैजयन्ती जमालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। वराह पीठम नटवर वप, नटवर वप, नटवर 2 हैं। एक नटवर आरती करो हरिहर की करो, नटवर की, नटवर जो नाच करते हैं जब प्रलय हो जाता है, जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिता भुजंगों का मालिका भोले बाबा, वो नटवर है वो भी। और एक नटवर कौन है? हमारे कन्हई, वो भी नाच करते हैं, वो भी खूब नाचते हैं। तो चलते हैं गाय चराने के लिए, चलते नाचते हुए चलते हैं, ऐसे ऐसे घूम घूम करके। वराह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। जब जंगल में है तो वहाँ पर जो चरवाहे लोग होते हैं बच्चे, तो अपना श्रृंगार भी करते हैं जंगल में। जिन लोगों ने गाय चराई होगी उनको याद होगा, वो कान में कर्णियो, कर्णयो कर्णिकारम। कर्णिका क्या? फूल, कर्णिका कहते हैं कनेर को, जो पीला वाला क्या कनेर होता है,
वो कर्णिका के फूल अपने कानों पर, उसे पीत कमल कहा जाता है। पीत कमल, पीला वाला कमल भोले बाबा को बहुत प्रिय है। उसको अपने कानों पर लगाए कन्हई। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिसम वैजयंती चमालाम। उनके गले में वैजयंती माला शोभा पा रही है। रंध्रान वेणोर धर सुधया। वेणु, वेणु माने बंसी, बंसी के स्वरों को छेद रहे हैं। बंसी के जो छेद पर उनकी उंगलियां थिरक रही हैं। रंध्रान वेणोर धर सुधया पूरयन गोप वृंदई। आगे आगे कन्हई पीताम्बर फहरा रहा है, पसीना माथे से निकल रहा है, वैजयंती माला झलमला रही है और कन्हई वृंदावन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आगे आगे भगवान कृष्ण, अवस्था 8 वर्ष की, और पीछे पीछे महाराज बहुत सी गायें, 2 सर धौरी धूमर, पता नहीं कितनी गायें। और जो गाय दूर चली जाती है भगवान उसको हाँकने नहीं जाते, भगवान को बंसी बजा देते हैं। बस बंसी, उनको क्या कहते हैं? गोपाल। जो गायों को पालने वाले, गो माने इंद्रिय, एक ये भी है, गो माने हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों को जो संयमित रखने वाले वो गोपाल महाराज। आगे आगे गोपाल और पीछे पीछे सारी गायें। ऐसे भगवान वृंदावन में प्रवेश करते हैं। ऐसी छटा है। प्रातः काल का समय था, मैया के पास बड़ा काम था। भगवान गायों को जल्दी लेकर के चले आए तो मैया भोजन रखना आज भूल गई, भोजन नहीं दे पाई। सारी माताएं बाल बाल जल्दी आ गए। जब समय बीता, बच्चे होते हैं, बच्चों को तो भूख ज्यादा लगती है ना, और बच्चों के भूख कहते ना, बच्चों के भूख आंखों में होती है। माँ अपने बेटे का कितना ध्यान रखती है महाराज, माँ बहुत ध्यान रखती है। जरा जरा सी देर पर, जरा छोटी छोटी, जरा जरा सी बात का ध्यान रखती है। बार बार दिन में कई बार बच्चा भोजन मांगता है तो माँ देखती है अपने बच्चे का पेट, और पत्नी पेट देखती है। माता जी को हमें लगता माता जी देखे होंगी ये पत्नी देखती है जेब और माँ देखती है अपने बच्चे का पेट। पत्नी को तो बस महाराज, नारी सब सुख पावत पतिसो दिन प्रतिदिन हर साथी, धन बल रूप घटे सोई नारी, कला करत दिन राती, हर बिन तेरो कौन सगाती। महाराज वो कितना प्रेम होता है, ऐसी बात नहीं, माताएं पति से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन जितना बेटे से प्रेम होता है उतना प्रेम पति से नहीं होता। बेटे चाहे धक्के मारे चाहे गाली दे कुछ भी, लेकिन माँ पहला शब्द, अगर बेटा कहीं घर से बाहर जाए तो पहला शब्द यही होगा। अगर फोन करेगी माँ तो हालचाल नहीं पूछेगी, कहाँ पहुँचे, क्या कर रहे हो, पहला शब्द होगा माँ का फोन पर। माता को अनुभव होगा इस बात का, भैया कुछ खाए हो ना। अगर कहीं बाहर से आएगा तो पहला हाथ में नाश्ता होगा, जल का गिलास होगा माँ के, बेटा कुछ खा लो, चाहे जितनी वो वृद्ध हो जाए। सोनी जी की माता जी उस दिन आई थी महाराज, बहुत अच्छा लगा। हमारे सोनी महाराज, माताएं कितना भी बूढ़ा हो जाए अपने बेटे का बहुत ध्यान। और सोनी कहते हैं सवेरे सवेरे चाय पीने जाते अपनी माता की जी, चाय बना करके पिलाती है भी। माँ जो ना, माँ में वात्सल्य होता है, जिसके माँ होती, माता पिता ऐसे बड़ वृक्ष है। तो दोबारा कहते ना, बाप अधिराज पकाए चाहे। माताएं तो प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन पिता प्रदर्शित नहीं करता। पिता अंदर से बहुत कोमल होता है, बेटे के लिए महाराज क्या नहीं करता। मैं भले को फटे जूतों से ठंडक पार कर दूं, लेकिन अपने बच्चे के लिए बढ़िया वाली बूट चाहिए महाराज। पिता भी, मात इसीलिए कहा जाता है वेद में, मात देवो भव पितृ देवो भव। माँ का रिश्ता 9 महीने ज्यादा होता है, इसीलिए माँ को मातृ देवो भव कहा जाता है। क्योंकि अगर माँ हमको अपने उदर में न रखती तो महाराज मैं दुनिया में कैसे आता। माता पिता से हमारी पहचान होती है महाराज। जहाँ पर माता पिता की सेवा होती है जिस घर में, वहाँ पर 90 साल के बुजुर्ग लोग महाराज जीना चाहते हैं, थोड़े दिन और जीव। लेकिन जहाँ पर माता पिता का अपमान होता है, जहाँ पर माता पिता को दुखी किया जाता है, वहाँ पर 20-20 वर्ष के नौजवान रस्सी लेकर के लटक जाया करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कोई गोली मार लेता है, कोई कुछ कर लेता है महाराज।
इसलिए माता पिता से बढ़कर के कुछ भी कर लो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर माता जी को कहीं जाना है, कथा में जाना, सत्संग में जाना है, तो हम लोगों की बच्चों की आदत क्या होती है, माता जी का भैया कथा हो रही है छोड़ दे चले मोटरसाइकिल, कहीं दूर मंदिर छोड़ दो चल करके गाड़ी से, तो भैया कहेंगे अरे माता जी पैसा ले लो और चली जाओ, ई रिक्शा चल रहे बैठ जाओ चली जाओ। और अभी अगर पत्नी कहे शॉपिंग करने चलना है बिग बाजार, फिर महाराज उनके पास टाइम सारे काम बंद हो जाएंगे और फिर गाड़ी और 4 व्हीलर सब निकलेगी, पत्नी के लिए सब तैयार हो जाएगा, लेकिन माँ के लिए पैसे थे। और माँ कहती है अगर मैं तुमको अपने गर्भ में नहीं रखूंगी तब कैसे आते। तो महाराज माँ का दर्जा बहुत, जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसको सब संभव हो जाता है। मात देवो प्रात काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता, माँ से बढ़कर के कोई नहीं है। लेकिन आज मैया यशोदा कुछ रखने को भूल गई, सारे बाल बाल आए यमुना जी के किनारे, दोपहर का समय, कन्हैया ने कहा मनसुखा दादा बड़ी भूख लगी है। मनसुखा ने कहा भूख लगी क्या करूं, यहाँ जंगल में क्या रखा है। कहने के जंगल में नहीं रखा, लेकिन जंगल के थोड़ी दूर चले जाओ, पार यमुना जी बह रही, उसी के पारों मथुरा जैसे 24 लोग आते हैं चतुर्वेदी, और 24 लोग आकर के वहीं पर भांग छानते हैं और बढ़िया बढ़िया मधुकरी बनाते, बाटी बनाते, चोखा बनाते, दाल बनाते, जाओ जाकर के थोड़ी मांग करके ले आओ। मनसुखा कहने लगा वाह, पहले तो चोरी और चोरी के बाद डकैती और डकैती के बाद अब भीख मांगने जाऊंगा क्या, हमारे बस की बात नहीं, इतना अभी मैं नहीं गिर गया, भूखा मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। कन्हैया कहने लगा अरे तू तो ब्राह्मण है यार, अगर कुछ मांग भी लेगा तो इसमें बुराई नहीं है, मैं बड़ा भूखा हूँ। मनसुखा बड़ा प्रेम करता था, मनसुखा बड़ा था, कन्हैया छोटे थे। मनसुखा गर्ग जी का भांजा था, पौर्णमासी माँ थी मनसुखा की। मनसुखा कहने लगा कन्हैया घर के दधि से पूरा न परा, तो चोरी की ठहराई है, चोरी से भी देखी न गुजरे, तो नियत भीख पर आई है। कहने लगा मनसुखा कुछ भी समझ ले, चाहे चोरी समझ, चाहे डकैती, चाहे भीख, हमको ला करके भोजन दे। मनसुखा चल दिया, 24 लोग वहाँ पर बढ़िया भोजन बना रहे थे। 24 लोगों से कहा भैया हमारा लाला, हमारा कन्हैया भूखा, थोड़ा सा अन्न दे दो, थोड़ा भोजन दे दो। वो चतुर्वेदी महाराज कहने को तो ब्राह्मण थे, चारों वेदों के ज्ञाता, उनकी दृष्टि सम नहीं थी। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, तू यहाँ मांगने के लिए आया है। कहने लगे 24 लोग ग्वालों के छोरों दूर दूर, छाया न हवन पर पड़ जाए, बस दूर रहो नादानो, या खेल न कहीं बिगड़ जाए। पंडित लोग महाराज 24 लोग कहने लगे अरे तुम दुष्ट लोग, तुम नीच जाति के, अगर हमारे पर तुम्हारी परछाई पड़ जाएगी, छूत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भगो यहाँ से। मनसुखा कन्हैया ने कह दिया था देखो अश्रद्धा का दान मत लेना, दान अगर दे श्रद्धा से अलग बात है, अश्रद्धा का दान मत लेना। वो 4 वेदों के ज्ञाता कैसे ज्ञाता थे महाराज, जिसकी दृष्टि सम हो। पंडित कौन है तो बताया गीता जी में भगवान ने, कहने लगे हे अर्जुन आप लोग समझते होंगे जो कर्म कांड कराते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हो पंडित जी, क्षमा करेंगे सभी लोगों से, शास्त्र जो कह रहा है महाराज, वो कथा कराने वाले पंडित, कथा सुनाने वाले पंडित,
जनेऊ विवाह कराने वाले वो पंडित, अगर मैं कथा सुना रहा हूँ तो मैं पंडित। महाराज पंडित होकर पंडित के गुण जिसमें है उसको पंडित कहना। गीता जी कहती है असोचानन वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सोन गता सोच नानुशोचन्ति पंडिता। 11वां श्लोक दूसरे अध्याय का। गतासोन जो बीत गया उसकी चिंता ना करे, भविष्य गतासोन जो आने वाला उसकी चिंता न करे, तो वर्तमान में जिए। हाय कल ऐसा था, हाय आगे कल क्या होगा, कल खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी चिंता न करे। महाराज भगवान पर विश्वास रखे वो पंडित। फिर दूसरी बताई 4थे अध्याय में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। एक बहुत विद्वान ब्राह्मण हो, एक बहुत बढ़िया संत हो, वो आ जाए जैसे उसका सम्मान सत्कार करे, वैसे अगर एक चांडाल आ जाए, एक बहुत निकृष्ट आदमी आ जाए, उसका भी वैसे सत्कार करे। एक हाथी का जितना सम्मान करे, एक चींटी का उतना सम्मान करे, वो पंडित महाराज। जिसकी दृष्टि सम हो, महाराज भेद बुद्धि ना हो, तुम पंडित, तुम बनिया, तुम ठाकुर, तुम सूत, तुम वो, ये जाति कहाँ से महाराज? जिसकी दृष्टि सम हो वो पंडित। पंडिता समदर्शिना। फिर बताया ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहं पंडितं बुधा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई, कोई कामना नहीं है, न कुछ मांगना, कुछ न लेना न देना, लेना न देना मगर रहना बस। सुनिचैव ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं, इसने ज्ञान की अग्नि के द्वारा अपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया वो पंडित। लेकिन ये 24 लोग थे, चतुर्वेदी, चारों वेदों को जानने वाले, फिर त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाले, फिर द्विवेदी 2 वेदों को जानने वाले, फिर एक होते थे अग्निहोत्री जिनके घर में निरंतर होम होता था, फिर एक होते थे पाठक, अब भी हैं पाठक माने जो वेद पाठ करते थे वो। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते हैं सबते प्रिय मोहिनी जदासा जय गति मोर न दूसरी आशा। जो मेरा दास है वहाँ पर कोई जात विराद नहीं, वही हमको सबसे प्रिय हमारा। चाहे रविदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे मीरा हो, चाहे नरसिंह हो, जो मेरा दास है वही मुझको प्रिय है। मनसुखा वहां से चला आया, कहने का खूब भेज दिया। अरे इतने बड़े बड़े भेद लेकर के आया, मार नहीं खाई इंडिया को, मारते कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं दादा, इस बार अगर तू उनके पास गया, अब की बार माताओं का स्थान ज्यादा श्रेष्ठ होता है। उनकी जो माताएं हैं, उनकी पत्नियां, तो चौबे की चौबाई ने उनके पास जाओ। मनसुखा ने कहा अब तो मरवा डालोगे, पहले बच गया, पिताओं से की माता तो मार देंगी। कहने लगे अरे ना, माताओं में बड़ा वात्सल्य होता है, बड़ी करुणा होती है, इसीलिए कहा जाता वात्सल्य में बड़ी दया होती है महाराज। माताएं कहती कुछ है लेकिन करती ऊपर से तो बड़ा गुरु दिखाएंगे, बहुत गुस्सा दिखाएंगी, लेकिन अंदर से मन बहुत कोमल होता है, बहुत जल्दी द्रवित होती है माताएं। कहने लगे मनसुखा, कहने लगा अच्छा जानता हूँ। हंस कर बोला मनसुखा समझ लिया गोपाल, बालाओं में ही गली सदा तुम्हारी दाल। मैं जानता हूँ स्त्रियों में तुम्हारी ज्यादा दाल गलती है, चलो जाता हूँ। वहां से मनसुखा आया, 24 लोगों की चौबाइने थी, उनसे कहा हमारा लाला भूखा है, उसके लिए कुछ भोजन अगर सामग्री हो तो दे दो। सभी चौबाइनों का देने की बात करते हो? अरे मनसुखा बहुत कुछ है और मैं खुद लेकर के चलती हूँ। जितनी चौबाइने थी वो अपने सर पर बहुत सा बड़े बड़े मटके जो भी था महाराज, दूध दही घृत मक्खन 56 प्रकार के भोग लेकर के कन्हैया का भोग लगाने के लिए वृंदावन की तरफ चल पड़ी। सभी आई, आकर के जैसे पहुंची भगवान कहने लगे स्वागतम वो महाभागा तव प्रिय करवाम किम। अरे चौबाइनों पंडिताइनों तुम्हारा स्वागत है। स्वागत हो महाभागा, अरे तुम बड़ी भाग्यवान हो जो यहाँ चल कर के आई हो। भगवान का कोई दर्शन ऐसा नहीं कर लेता, बड़े पुण्य तुम्हारे हैं। बताओ तव प्रिय, तुमको प्रिय क्या है, मैं क्या करूँ?
आदर करने लगे। वो सब प्रसन्न हो गई, भगवान को भोग लगाया। भगवान ने, सब ग्वाल बालों ने भोजन किया। कहने लगे प्रभु, भगवान कहने लगे कुछ मांग लो। चौपाइनों ने कहा प्रभु कुछ नहीं मांगना है, लेकिन एक बात जरूर है, जब मैं घर को जाऊंगी तो हमारे वो अरे डंडों से बहुत पीटेंगे अगर जान गए। भगवान कहने लगे ना, कुछ नहीं कहेंगे। जो हमारे पास आ जाता है, जो हमारा हो जाता है, सारा संसार उसका हो जाता है। वो तुमसे प्रेम करेंगे, तुमको कुछ नहीं कहेंगे। चौबाई ने भगवान को दंडवत प्रणाम कर वहाँ से चली, अपने घर को आई। चौके लोगों ने अपनी पत्नियों का बड़ा आदर किया। अरे तुम तो धन्य हो, तुम तो भगवान का दर्शन करके आ गई। मैं ऐसा अभागा, हमारे पास मनसुखा आया था, मैंने उसका तिरस्कार करके भगा दिया था। वो चौबे लोग अपनी चौबाइनों को प्रणाम करने लगे। भगवान के भक्त को प्रणाम किया जाता है। चौबाइनों ने, महाराज चौबे लोगों ने भगवान का दर्शन किया। इस प्रकार से ये लीला हुई। समय बीता, एक दिन आया अगहन का, आश्विन का महीना, कुंवार का महीना, वही समय आ गया। और कुंवार का महीना, पूर्णिमा की तिथि, शरद पूर्णिमा की रात्रि। भगवान जंगल में गए, गाय चराई। गाय चराने के बाद थोड़ा जल्दी आ गया। जल्दी आकर भैया सोदा से कहने लगे भैया, मैया भी सीधे साधे, बाबा नंद भी सीधे साधे। भैया बहुत चोर आते हैं, अपने गांव में चोर भी आने लगे। गाय को छोड़ करके ले जाते हैं, बैल को छोड़ करके ले जाते हैं। हमारी समझ में ये आता है माँ कि मैं इस बार गोष्ठ में निवास करूं, जहाँ अपना गौशाला बना है, गौशाला में सोऊंगा नहीं, जगूंगा, रक्षा करूंगा गायों की। मैं यशोदा ने कहा लाला, इतना बड़ा घर तेरा, इतना बड़ा द्वारा तेरा, इतना बड़ा गौशाला तेरा, जहाँ तेरी मर्जी हो वहाँ सो जा। अब कन्हई आए गौशाला में आकर के, गौशाला तो बहाना था, जैसे पहले बच्चे होते थे ना, नाच नौटंकी होती थी तो घर से बाहर ही लेट जाते थे और देख करके फिर बाहर आकर के सो जाते थे। माता पिता जान भी नहीं पाते थे। वैसे कन्हई बाहर आए, थोड़ी देर तक तो वहाँ लेटे लाटे रहे, और जैसे अंधेरा होने लगा कन्हई उठे और उठ करके पहुंच गए महाराज यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे एक जंगल है, जिस जंगल का नाम निधि वन। जो लोग वृंदावन गए होंगे इसमें से उन लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर राधा जी का मंदिर है निधि वन में। महाराज क्या दिव्य महिमा है। अब भी वहाँ की जितने तुलसा मैया के वृक्ष हैं, रात्रि को सब गोपी बन जाया करते हैं वहाँ पर। अब भी नित्य लीला कन्हई की होती है उसी निधि वन में। राधा और कृष्ण का निरंतर मिलन होता है, वो अलग नहीं है। उस मंदिर में एक बार टीवी पर आ रहा था महाराज, एबीपी न्यूज पर, वो लोग जाते हैं वहाँ पर रिसर्च करने के लिए। तो वहाँ गए, सब ताला डाल दिया जाता है, मंदिर का पुजारी मंदिर बंद कर देता है, ताला लगा देता है। बढ़िया पेट पड़ा है मंदिर के अंदर, वहीं पर भगवान कन्हई और राधा जी का विग्रह पुजारी शयन करा देता है। सायंकाल 6 बजे मंदिर बंद कर देता है। बहुत बड़े बड़े भगत लोग, सेठ लोग राधा जी के लिए श्रृंगार सामग्री महाराज पता नहीं बोरों ले जाकर के वहाँ पर रख देते हैं। पान का बीड़ा रख दिया जाता है, लड्डू का भोग रख दिया जाता है, बेड बढ़िया तैयार कर दिया जाता है, सजा दिया जाता है फूल डाल करके सब। और प्रातः काल जब मंदिर खोला जाता है तो जैसे कोई हम लोग लेटते हैं तो बेड पर सलवटें पड़ी होती हैं, पान कटा हुआ होता है, भोग लगा हुआ होता है, अब भी ताला बंद होता, फिर भी ऐसा है। कन्हई अब भी वहाँ आते हैं, निरंतर रास लीला करते हैं। अगर कोई वहाँ पर जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है। मान लिया खुदा न खास्ता कोई रुक गया तो या तो गूंगा या तो बोलना बंद हो जाता, फिर प्रभु से ही वो प्रभु का हो जाता है। ऐसे निधि वन में भगवान गए और जाकर के भागवत जी का जो विशेष महाराज 10वें स्कंद का 19वां अध्याय, रास लीला, रास माने जीव का और परमात्मा का मिलन। रात्रि का है कि पूर्णिमा की रात्रि है। रास लीला किसने की? तो कहते हैं रास लीला कृष्ण ने की।
कन्हई मैंने बताया कन्हई कुछ नहीं करते, रासलीला की है भगवान ने। वो भगवान जिनमें सद्गुण ऐश्वर्य संपन्न, समग्र रूप, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य में 6 गुण है। पहला शब्द आया है, ध्यान देना श्लोक में, भगवान अपिताम्राति शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। भगवान अपिताम रात्रि, उस रात्रि को स्वयं भगवान ने कहाँ गए? निधि वन में, जहाँ पर शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मल्लिका के फूल खिले हुए हैं बढ़िया बढ़िया सफेद सफेद। वहीं पर निधि वन में भगवान ने वहां पर जा करके बंसी बजाई, और जहाँ पर जाने के बाद बीच चरण को मनस चक्के, मन रूपी चक्र। हम लोगों का मन कितना चंचल है, जरा देर में यहाँ जरा देर में वहाँ, लेकिन जहाँ पर जाकर के हम लोगों का मन शांत हो जाए हम भगवान के पास, उसी को पहले भगवान ने आह्वान किसका किया? योग माया उपासिता। योग माया का आह्वान किया। जैसे योग माया आई और भगवान ने सबसे पहले बंसी बजाई, निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा जग्मुरम्यो लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निसम्य गीतम तद अनंगवर्धनम, बंसी बजाई, काम को बढ़ाने वाली, कामना को जगाने वाली। लेकिन बंसी को सुनता कौन है? जिसको भगवान सुनाना चाहते वही सुनता है। लेकिन तीनों लोग मोहित हो गए। बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग मोहित हो गए भगवान की बंसी पर। ऐसे कि बाजी उठी धाई, बाजी देखी वे को दौड़ी आई, बाजी के बिरानल यति भर भो। बाजी उठ बोले, बाजी करती किलोले, बाजी मुखो न बोले, सुध नहीं रही तन की। बाजी कहाँ बाजी, बाजी कहाँ कहूँ बाजी, बाजी ब्रज बांसुरी तब सांवरे सुघर की। सारी गोपिकाएं ब्रजमंडल की आयु कितनी है? तो लिखा सुखदेव जी ने 8 वर्ष से लगा करके 80 साल तक गोपिकाओं की आयु। कोई 8 वर्ष की भी है, कोई 80 साल की भी बनता है। सभी अपने घर से, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को डाल दिया चल दी। कोई अपने पति के चरण दबा रही थी, छोड़ दिया चल दी। कोई गोपी आटा गूंथ रही थी, आटा गूंथना छोड़ दिया, हाथ नहीं धुले, वैसे के वैसे चल दी। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया था, सुर में दानी डाल दी, दूसरे आंख में लगा, वैसे वैसे चल दी। कोई अपने बाल संवार रही थी, बालों को संवारना छोड़ दिया, खुले बाल वैसे के वैसे चल दी। जय जैसे तैसे उठी गावै यदा अरिजेत तदा परिव्रजेत। जब बैराग, इसे को कहते हैं बैराग, भगवान जब बुलाए तो फिर महाराज चाल मंडल तुरंत ही ऐसे यथा ब्रज गोपिका नाम, उससे बढ़कर के भक्त कौन है? अब अचानक एक दूसरे से पूछती जाती हैं, कहते कहाँ जा रही हो? दूसरी कहती वृंदावन, तीसरे कहते कहाँ जा रही हो? चौथी कहते वृंदावन। वृंदावन जाने के लिए होड़ लग गई एक दूसरी गोपियों में, कहने लगी कहाँ जाऊंगी? वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे ओ मेरे उठे ओ मेरे उठे कलेजे पीर, सखी वृंदावन जाऊंगी।
जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे भूखे विरह में तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे भूखे विरह में तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। सांवरी सूरत के दर्शन करके, श्याम सलोनी सांवरी सूरत के दर्शन करके, श्याम सलोनी सांवरी सूरत के दर्शन करके, श्याम सलोनी सांवरी सूरत के दर्शन करके। मेरो मनवा हो मनवा जय मनवा आयो अबीर सखी मेरे भूखे विरह में तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे भूखे विरह में तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे भूखे विरह में तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम की याद में ना भावे मोहे भोजन पानी श्याम की याद में, ना भावे मोहे भोजन पानी श्याम की याद में, ना भावे मुझे भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन जहो मेरे नैनन जहो मेरे नैनन बरसे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे विरह में फिर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे विरह में फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। घर से मैं तो पागल कर डाली।
मेरे नयन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नयन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नयन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे गिरे में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सभी गोपिकाएं जितनी थी सारी वृंदावन की ओर चल दी। उनके पतियों ने, भाइयों ने, पिताओं ने रोका, लेकिन रोक नहीं पाए। अगली तो बात रोके नहीं, अगर कोई रोकना चाहा तो रोक भी नहीं पाया। कोई अंतर कहा था काश्चित गोप्यो लब्ध विनर्गमा। एक कोई पति था, उसने कुंडी लगा दी, जाने नहीं दिया, लेकिन वो सबसे पहले गोपी अपने सूक्ष्म शरीर से जाकर के भगवान के यहाँ पहले पहुंच गई। जब सारी गोपियां पहुंची तो देखा वो पहले से वहां पर विराजमान। जैसे ही जाकर के पहुंची, कन्हई ने कहा, बताओ इतनी रात्रि में तुम सब क्यों आ गई यहाँ पर? घोर रूपार्जनेशा घोर सत्व निवेशिता। रात्रि के समय स्त्रियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। भगवान थोड़ा उसे उपहास करने लगे, क्योंकि कहते हैं, गोस्वामी जी ने कहा है, महावृष्टि चली फूटी कियारी। चली फूटी कियारी। जिमे स्वतंत्र भय भिंग गए नारी। कहने लगे स्त्री के लिए स्वतंत्रता का निषेध है, इसलिए ज्यादा अगर जल वृष्टि होती है तो खेत कितना भी ऊंचा हो उसकी मेड़ टूट जाती है। ऐसे ही अगर कोई स्त्री स्वतंत्र होती है तो बिगड़ जाती है। जब तक छोटी रहे अपने पिता के आश्रय में रहे, जब थोड़ा बड़ी हो जाए, विवाह हो जाए तो अपने पति के सानिध्य में रहे। फिर अगर मान लिया पति ना रहे तो वृद्धावस्था में अपने पुत्र के शासन में रहे, स्वतंत्र। और आप सब ऐसे चली आई। वो सब कह रहे, कन्हई पहले तो बुलाते हो और फिर हमारा उपहास करते हो। अरे तुम में हमें कोई भेद तो है नहीं नाथ, इसलिए हमको स्वीकार करो। भगवान ने कहा ठीक है। सारी गोपिकाओं को सबसे पहले भगवान ने जो योग माया को बुलाया था, योग माया उपासना। अब बहुत सी गोपिकाएं आई थी, कोई तो किसी के हाथ में आटा लगा, किसी के हाथ में गंदा लगा, कोई बर्तन मांज रही थी, कोई चूल्हा फूंक रही थी, कोई कुछ कर रही थी। उन सारी गोपिकाओं का योग माया के द्वारा श्रृंगार करवाया गया। सारी गोपिकाओं का जब श्रृंगार हो गया तो महाराज भगवान ने वहीं पर निधि वन में जितने भगवान उतने ही झूले पड़ गए। जितनी गोपिकाएं, अब कहीं पर भगवान झूले झूल रहे हैं, कहीं पर यमुना जी के किनारे गोपिकाओं के साथ भगवान घूम रहे हैं, कहीं बंसी बट में कुछ कर रहे हैं, कहीं बंसी बजा रहे हैं। गोपिकाएं झूला झूलते झूलते जब पसीना आ जाता, थक जाती हैं, तो भगवान उनके पसीने को पोंछ देते हैं। जिस गोपी के मन में जो भाव आता है, जो सेवा चाहती है भगवान से, भगवान वो करते हैं। गोपी तो जीव ही है महाराज, और परमात्मा आत्मा वो परमात्मा, और जीव माने गोपी। भगवान खड़े हैं, गोपिकाएं उनके रूप रस का पान करते हैं महाराज। वेणु गीत में बहुत सुंदर वर्णन है इस बात का। गोपिकाएं जैसा भगवान गोपिकाएं चाहती वैसा भगवान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको ये लगने लगा, उन परमात्मा को क्यों एक बात अच्छी नहीं लगती, क्या अच्छा नहीं लगता? अहंकार। उनको ये लगने लगा कि ये तो मेरे बस में है, जैसा मैं चाहती हूँ हमको झूला झूलाते हैं, हमको भोजन कराते हैं, हमारा श्रृंगार करते हैं। अब तो मेरे हो गए, मेरे अपने हमारे हैं। दो सखियां भगवान की,
एक का नाम है राधा और दूसरी का नाम है चंद्रावली। दोनों भगवान से बराबर प्रेम करती हैं, दोनों भगवान को प्रिय हैं, लेकिन अंतर कितना है? राधा कहती है मैं कन्हई की कैसी भी हूं, मैं कैसा भी हूं, मैं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया, मैं कैसी भी हूँ, मैं तो कन्हई की हूँ। और चंद्रावली कहती है, चंद्रावली कहती कन्हई हमारे, अगर मैं कह दूं हमारे भगवान, तो भगवान हमारे भगवान तो सबके हैं ना। इतना ही अंतर है चंद्रावली में, और दोनों चचेरी बहन है राधा में चंद्रावली, इतना ही अंतर है। तो थोड़ा अहंकार आ गया, जो चंद्रावली जैसी सखियां थी, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए, लेकिन एक गोपी साथ में नहीं है। जब हम लोग प्रेम करते हैं ना, प्रेम ऐसे होता है, प्रेम शरीर से नहीं होता। अगर शरीर से कोई शरीर को चाहे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर कामना छिपी होगी। महाराज 3 बातों से प्रेम करते हैं, मैंने बताया था, या तो रूप पर, या तो धन पर, या तो ज्ञान पर। एक बात और है, जहां पर शरीर से शरीर की चाह होती है, स्थूल, स्थूल माने जो हमको शरीर दिखाई देता है। मान लिया 2 चीजें आपस में हो, तो जहाँ पर स्थूल से स्थूल मिलना चाहता है, वहां पर कामना पैदा होती है। थोड़ा ध्यान देना, हमारी कथा थोड़ी अलग रहती है, ध्यान देना तो समझ में आ जाएगी। स्थूल से स्थूल मिलता है तो कामना पैदा होती है, और जहाँ पर मन से मन मिलता है वहां पर प्रेम पैदा हो जाता है। महाराज अगर मन हमारा मिला है, हमारा प्रेमी जहाँ भी रहे तब तो सुखे सुखित्तम, वो सुखी रहे बस। अगर बेटे से प्रेम है हमारा, हमारा बेटा कैसा भी है, कहीं भी रहे, लेकिन सुखी रहे। हमारी पत्नी, हमारी बेटी, कोई भी हो, जिससे प्रेम हो गया महाराज, किसी पशु से हो गया, जैसे भी है तब सुखे सुखित्तम, उसके सुख में हम सुखी होते हैं। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर मन मिलता, वहाँ पर प्रेम, और जहाँ पर आत्मा मिल जाती है वहाँ पर होती है भक्ति। स्थूल से स्थूल कामना, मन से मन प्रेम, और आत्मा से आत्मा वहाँ पर भक्ति। ऐसे समझ लो। मान लिया ठंडक तो खैर ज्यादा है, लेकिन फ्रिज जैसे सबके घर में होता है, तो बर्फ के 2 टुकड़े लेना, बर्फ के 2 पीस, उन दोनों पीसों को आपस में जोड़ना। मान लिया 2 आइसक्रीम लिया, 2 टुकड़े लिए, उनको आपस में ऐसे जोड़ना, जुड़ जाएंगे? त्रिपाठी जी जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। फिर उन दोनों को पकड़ देना, और पकड़ करके कोई बर्तन हो, मान लिया थाली या भगोना, उसमें डाल देना थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट बस। जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? हाँ? अरे पानी बन जाएगा भैया, तो पिघल जाएंगे और आपस में ही एक आकार हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद उठा करके उसको गैस पर रख देना, गैस पर, और गैस ऑन कर देना। पानी उबलने लगेगा और थोड़ी देर में पानी नहीं बचेगा, भगोना खाली हो जाएगा, पानी भाप बन करके सब उड़ जाएगा। महाराज अगर उतारोगे तो भगोना भी जल जाएगा, थोड़ी देर में पानी उड़ जाएगा। तो ऐसे जहाँ तक शरीर पाने की इच्छा होती, स्थूल से स्थूल, वहाँ पर कामना, जैसे 2 बर्फ के टुकड़े कभी नहीं जुड़ सकते। प्रेम नहीं होता वहाँ पर महाराज, केवल प्रेमाभास होता है। वो महाराज अपना काम बन गया, बल्ला झाड़ करके अलग। फिर जहाँ पर मन से मन मिला होता है, वहाँ पर जब दोनों बर्फ के टुकड़े महाराज रख दिए गए, एक आकार होगा, मन से मन मिल गया, तब सुखे सुखित्तम। गोपिकाओं का भगवान से मन मिला है। फिर जहाँ पर आत्मा से आत्मा मिल जाती है, वहाँ पर तो फिर भेद नहीं हो, तो फिर भक्ति हो जाती है महाराज। इस प्रकार से, या जैसे आज सोनी जी हमारे नहीं आए हैं, तो भगवान की जो भक्ति होती है वो होती है बिल्कुल 24 कैरेट। सोना जो होता है वो 24 कैरेट वाला होता है, भगवान की भक्ति वाला, आर्टिफिशियल वाला। और 24 कैरेट तो देते नहीं हमारा, 24 कैरेट का तो पूरा पूरा पक्का कौन देता? उसमें अभी खरीदने जाओ तो रेट अलग, और थोड़ी देर बाद दूसरे दिन बेचने जाओ तो तुरंत अलग। सोने की भी पहचान 4 प्रकार से होती है, 4 प्रकार से। आज है नहीं, उनकी वो है मैडम ना, तो आ गई तो नहीं आए, एक तो रहेगा, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। चलो बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। सोने की पहचान 4 प्रकार से। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते
निघर्षणम छेदन ताप ताड़नये तथा चतुर्भि पुरुषम परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। सोने की पहचान यथा चतुर्भि कनकम, कनक माने सोना, निघर्षणम, जब आप लेकर के जाओ बेचने के लिए तो पहले तो उसको घिस करके देखेंगे ना, घिस करके निघर्षणम। फिर अगर विश्वास नहीं हुआ तो उसको छेदन, उसको छेदेंगे, काटेंगे, तब देखेंगे। तब भी अगर विश्वास नहीं हुआ फिर उसको क्या करेंगे, ताड़ेंगे, बुलाएंगे, देखो असली वाला, दूसरे जौहरी को बुलाएंगे। तब भी अगर विश्वास नहीं हुआ तो फिर ताप, आग में डाल देंगे। अब तो पक्का हो जाएगा असली या नकली महाराज। 4 प्रकार से, ऐसे पुरुषों की पहचान भी 4 प्रकार से होती है। त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जितने भी लोग बैठे हैं, त्याग कितना है, पहली पहचान ये कि सब लेने लेना जानते हैं या कुछ त्यागना भी जानते हैं। दूसरी पहचान शीलेन, शीलवान है या बेसीली, कहते ना बहुत बेसीली आदमी है, वो बेसीली होने जो तुमको देना कोई सामान मांग, वो बेसीली नहीं। बेसीली कौन है, जो चरित्रहीन है, जो बदमाश है, जो मक्कार है, वो बेसीली। शील माने चरित्र, जिसका चरित्रवान नहीं है वो बेसीली कहा जाता है। जिसने अपने शील का भंग कर दिया महाराज, वो बेसीली। त्यागेन शीलेन, शील माने जिसका चरित्र ठीक नहीं, वो शील। त्यागेन शीलेन गुणेन, गुण कैसे हैं, अच्छे गुण या बुरे, और कर्म कैसे हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार से पुरुषों की पहचान होती है। भगवान की भक्ति भी 2 प्रकार की, एक भक्ति है जिसको कहते हैं अनुरागात्मिका भक्ति, अनुरागात्मिका भक्ति, और एक भक्ति है उसे कहते हैं शुद्ध मर्यादित वैधि भक्ति, जो विधि विधान से की जाती है, मर्यादा में रहकर की जाती है। अच्छा, हनुमान जी के मंदिर में आए, अरे हनुमान जी हैं महाराज, प्रभु हैं हमारे। राम कन्हई के मंदिर में आए, अरे ये तो तीनों लोगों के स्वामी हैं प्रभु, मर्यादा में रह करके प्रभु, ठीक है, वो तो मर्यादित भक्ति हो गई। लेकिन गोपिकाओं ने मर्यादित भक्ति नहीं की है। वहाँ पर जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर मर्यादा नहीं रहती, मर्यादा का लोप हो जाता, मर्यादा बाहर होती है। साहब बहुत बड़े अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, बहुत बड़े महाराज, बड़े आदमी हैं, वो बाहर समाज के लिए डीएम साहब है। एक जब घर जाते हैं वहाँ पर मर्यादा, और जब घर जाते हैं पत्नी के आगे वही महाराज भीगी बिल्ली बन जाते हैं। वहाँ पर प्रेम होता है, प्रेमणी मर्यादा नास्ति, उनका बच्चा, उनका पोता उनके सर पर बैठ जाता होगा। तो जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर मर्यादा नहीं होती है। ऐसे भगवान से अगर प्रेम कर लो, वैसे तो तीनों लोगों के स्वामी कन्हई हैं, लड्डू गोपाल है, और उनको मैंने अगर बेटा मान लिया तो फिर हमारा लाला है, जो कुछ मैं खाऊंगा वो खिलाऊंगा, जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ है जाएगा, जैसे मैं रहूंगा वैसे ये रहेगा। तो गोपिकाओं ने की है महाराज अनुरागात्मिका भक्ति। जैसे हमारे तत्सुखे सुखितम, इस प्रकार से आप लोग जैसे भी करनी चाहो वैसे भक्ति कर लो। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपिकाओं ने देखा हाय हमको छोड़ करके चले गए, ढूंढने लगी घमंड रेती में किनारे किनारे, तो उनको 2 चरण चिन्ह दिखाई दिए, पदचाप 2 दिखाई दिए, पदों के निशान 2 दिखाई दिए। मन में आया इसको लेकर के गए, हाय वो कितनी धन्य होगी, कितनी भाग्यवान गोपी होगी जिसको लेकर साथ में गए हैं। कन्हई वो परमात्मा भक्ति को साथ लेकर गए हैं, भक्ति माने राधा जी, राधा को साथ लेकर गए। ये सभी गई और जाकर के गई और वहां पर देखा राधा जी भी साथ में गई। लेकिन एक जगह राधा के मन में हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कहने के हमसे चला नहीं जाता। कहने का फिर क्या करो, कहने का तुमको गोद में उठाओ तब चलोगी। कहने का अच्छा, हमें लगता तुम्हारे अंदर भी अहंकार है। मन में आ कन्हई के, और कन्हई जैसे झुके राधा जी उनके कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, वैसे कन्हई वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब राधा रोने लगी, कन्हई अंतर ध्यान, तो गोपिकाएं गई, पहले मिली राधा जी। राधा माने भक्ति। अगर भगवान के पास जाओगे तो भक्ति होगी तभी तो जाओगे, पहले भक्ति मिलती है, भगवान बाद में मिलते हैं।
सबने कहा क्या करूं? कहने लगे राधा जी ने क्या बताऊं, हमको भी छोड़ करके चले गए। तब तक मन में आया एक बार नारद जी ने बताया था हमको भगवान रहते कहाँ हैं। नारद जी ने कहा था नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे प्रभु, जहाँ पर हमारे भक्त निवास करते हैं वहीं पर मैं, जहाँ पर हमारे भक्त कीर्तन करते हैं वहीं पर मैं निवास करता हूँ। सारी मेरी गोपिकाएं वहाँ पर भगवान का सुमिरन करने लगी, भगवान का चिंतन करने लगी। कोई गोपिका बन गई चंद्रावली, कोई बन गई राधा, कोई बन गई तोष, कोई बन गई सुबल, कोई बन गई भद्र। सारी गोपिकाएं रासलीला करने लगी। जो आजकल लोग रासलीला आप लोग देखते हो, इतनी भीड़ होती रासलीला में। ठंडक होते भी यहाँ पर रासलीला होती महाराज, शुमार नहीं रहता। तो रासलीला किया किसने सबसे पहले? सबसे पहले रासलीला की गोपिकाओं ने। और रामलीला, रामलीला सबसे पहले किसने की? रामलीला सबसे पहले की हमारे हनुमान जी ने। इनसे बढ़कर के कोई नाटक ही नहीं है। हनुमान नाटक एक ग्रंथ आता है, हनुमान नाटक। हमारे हनुमान जी कितने नाटकी हैं। जब आए लंका पर भगवान ने विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद मैया कौशल्या को प्रणाम किया। कौशल्या जी ने देखा हाय इतने कोमल, इतने सुकुमार मेरे बच्चे, इन्होंने रावण को कैसे मारा होगा। हनुमान जी से एक दिन चुपके से बुलाया। हनुमान जी से पूछ लेती थी, भगवान से लजाती थी उनकी माताएं भी। कहने लगे हनुमान जी ये बताओ, ये हमारे अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। सुकुमार ये हमारे बालकों ने कैसे वध किया। हनुमान जी ने कहा अरे भैया बस ऐसे तीर लेते थे, ऐसे धनुष लेते थे, ऐसे चलाते थे, वैसे करते थे। विद एक्टिंग करके हनुमान जी ने बता दिया। रामलीला हनुमान जी ने पहले और रासलीला सारी गोपिकाओं ने की। जैसे रासलीला कर रहे थे भगवान उनके सबके मध्य में प्रकट हो गए। कहने का आशय यही, रासलीला माने जीव का और परमात्मा का मिलन, उसी को कहते हैं रास। आजकल हम लोग नहीं, बहुत से दुष्ट लोग हमारे कन्हई पर जरा सी बात पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं उन्होंने किया था वो रास। अरे उन्होंने रास किया था तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को भी तो उठा लिया था, उन्होंने सारे दुष्टों का भी तो वध किया था। कुछ करके दिखाओ। महाराज भगवान भगवान होते हैं और जहाँ पर प्रेम होता है, प्रेम का प्रारंभ होता है, प्रेम का कभी अंत नहीं होता। प्रेम शुरू होता है, प्रेम कभी खत्म नहीं होता। फिर प्रेम बढ़ता है। अगर किसी से किसी का प्रेम हो गया तो प्रेम घटता कभी नहीं है, चाहे जितने दिन बीत जाए प्रेम बढ़ता है, प्रेम घटता नहीं है। फिर अगर प्रियतम में कोई कमी भी है, मान लिया मैं किसी से प्रेम करता हूँ, आप किसी से प्रेम करते हो, अगर कोई कमी भी है तो प्रियतम में दोष नहीं दिखाई देते। प्रियतम में सब, अगर हमारा बेटे से प्रेम है, हमारा बेटा भले को चोर डकैत बदमाश जुआरी कैसा, लेकिन हमको उसमें गुण ही दिखाई देते, दोष नहीं देखे जाते। प्रेम में दोष नहीं देखे जाते हैं। फिर जिससे प्रेम होता है उसे कुछ देने का मन होता है, प्रेम हो जाता है, क्या दे दूं इसको महाराज, क्या लुटा दूं उसके लिए। फिर जिससे प्रेम होता, पांचवी बात, जिससे प्रेम होता है उसको सुखी करने का मन होता है, तब सुखे सुखित्वम। प्रेम में सुख दिया जाता है, सुख लिया नहीं जाता। प्रेम में कामना नहीं होती है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है।
कामना में स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। ऐसा गोपिकाओं का जिसको कहते हैं निष्काम प्रेम। प्रेम में कामना नहीं, बिल्कुल निष्काम प्रेम किया गोपिकाओं ने। और गोपिकाएं हैं कौन? पूछा जब सुखदेव जी से परिचित ने, तो कहने के मिथिला में जब भगवान राम जी का कलेवा हो रहा था, तो बहुत सी वहां की मिथिला की नारियां थी और भगवान से मजाक करने लगी। भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं, इस समय मर्यादा में रहना है। अगला जन्म होगा तो आप लोगों का जैसा मन होगा वैसी लीला करूंगा। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो जन्मों तक तपस्या करते थे वो गोपी बन करके आए। हमारे वेद के जितने मंत्र हैं वो गोपी बनकर, वेद की ऋचाएं वो गोपी बन करके आए। वो भगवान के भक्त ऐसे गोपी बन करके आए। भगवान ने रास लीला की, उनको उनकी आत्मा का बोध करा दिया। इसी को कहा जाता रास लीला की था जीव का और परमात्मा का मिलन। इस प्रकार से भगवान की बहुत सी लीलाएं हुई। कहाँ तक उनकी लीलाएं कही जाएं, आगे जो भगवान का एक कार्य है वो कार्य है दुष्टों का वध, दुष्टों का विनाश। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। तो दुष्ट अवतार किसी कंस का वध करने के लिए सायंकाल के समय भगवान ने उस दुष्ट का कैसे वध किया वो कथा और भगवान के विवाह की कथा हम लोग सायंकाल की बेला में सुनेंगे। इस समय के अनुसार वाणी को विराम देते हैं। आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेकर के सभी लोग घर को प्रस्थान करेंगे। जब तक हमारे मधुर भैया आरती की तैयारी करेंगे तब तक हमारे श्याम जी का एक भजन, उसके बाद आरती। हेलो, नाम बताई दो। नाम भैया, नाम तो बताई दो। अच्छा, नाम बताई दो। दुन्नी देवी। हमारी आदरणीय माता जी दुन्नी देवी भगवान के चरणों में 101 मुद्रा अर्पित करती है। भगवान राधा कृष्ण का निरंतर मंगल कल्याण करें। हेलो, और आइए जैसा महाराज जी का आदेश में छोटा सा भजन। हेलो, रंजीत वर्मा। और हमारे भैया आदरणीय रंजीत वर्मा जी भगवान के चरणों में 51 मुद्रा अर्पित करते हैं। भगवान का मंगल कल्याण करें। और एक अभी बहन जी हमारी भगवान के चरणों में 21 मुद्रा अर्पित कर गई है। भगवान उनका मंगल कल्याण करें।